So, hello everyone, welcome back to our Python series. In previous day, we learned about how to make decisions using if and else statements. But what if one condition isn't enough? तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम कुछ एक चीज चेक करते समय, मतलब ये मार्क्स चेक करते समय हमें चेक करना हो 90 और 80 के बीच में हमें दो कंडीशन की जरूरत हो, तो हम क्या एक ही सिंगल ऑपरेटर से, कंपैरिजन ऑपरेटर से कर सकते हैं ये चेक? तो इसका सिंपल आंसर होगा नहीं, ये चीजें हम ऐसे चेक नहीं कर सकते। लेकिन इस प्रॉब्लम के लिए भी पाइथन ने हमें प्रोवाइड किए हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो आज हम लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, इनको हम यूज करके वन और मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन कर सकते हैं एक ही कंपैरिजन में। लाइक इसमें ही सिर्फ इसमें इस एक ही कंडीशन में हम मल्टीपल कंपैरिजन वो लिख सकते हैं, कंपैरिजन। तो अगर हमें एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जाके, एक मिनट। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे अब यहाँ पहले मैं सूडो कोड की फॉर्म में लिखूंगा। सूडो कोड मतलब जो जो इंग्लिश में होगा, प्लेन में। देखिए सिंपल तो ऐसा होता है, क्या इज राहुल 18 years old। तो ये तो होगी एक सिंगल कंडीशन। लेकिन हमें हमें चाहिए दो कंडीशन। अब ये देखिए, इज राहुल 18 years old एंड हैज एन आईडी कार्ड। तो ये होगी मल्टीपल कंडीशन। ये होती है लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से हम ऐसे दो कंडीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारी सबसे पहली लॉजिकल ऑपरेटर होगा एंड ऑपरेटर। तो नई फाइल बनाने दीजिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। एंड ऑपरेटर जो होता है वो सिर्फ रिटर्न ट्रू करता है, तभी करता है जब सारी कंडीशन ट्रू हो। तो अब इमेजिन करिए, आप एग्जाम हॉल में जाने लगे हो, आपको आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, एक वैलिड आईडी होनी चाहिए। अगर आप में दोनों आपके पास दोनों में से एक भी चीज मिस होगी तो आप अंदर नहीं जा पाओगे। अगर आपके पास दोनों चीजें होगी तो अभी आप अंदर जा पाओगे। तो अब एक एग्जांपल करते हैं, इसीलिए एज लिख देते हैं, एज 20 एज आईडी इक्वल टू, इसको ट्रू दे देते हैं। अब इफ स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। एंड ऐसे ऐसे दोस्तों हम लिखते हैं ये क्या नाम है इसका, लॉजिकल ऑपरेटर की कंडीशन के अंदर। और ये मैंने वो लगा दिया, फुलन लगा दिया, और इसके बाद हमारा ब्लॉक शुरू हो गया, जिसके अंदर हम प्रिंट करवाएंगे कि हाँ, ये आप अंदर जा सकते हो। यू यू कैन एंटर। और हमारा नेक्स्ट ब्लॉक होगा यू कैन नॉट एंटर। यू कैन नॉट एंटर। तो चलिए गाइस, अब करते हैं इसको रन। ठीक है, यू कैन एंटर आ रहा है। अब देखिए, अब इसमें से एक चीज वो फॉल्स कर देते हैं। अब इसको एज कर देते हैं, एज 17 कर देते हैं। अब देखना, अब यू कैन नॉट एंटर। अब क्योंकि ये कंडीशन तो होगी फॉल्स और ये रहेगी ट्रू, तो इसलिए ये चलेगा ही नहीं। ये पूरा एंड ऑपरेटर तभी चलता है जब दोनों कंडीशन ट्रू हो, नहीं तो एल्स ऑपरेटर चलेगा। और अब हमारा अगला ऑपरेटर है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर भी बस ऐसे सिमिलर है, बस इसको कमेंट आउट कर देते हैं। और ऑपरेटर भी हम लिख सकते हैं, कमेंट आउट रहने दीजिए, इसको वो कर देते हैं, इसके अंदर ही लिख देते हैं। अब ये देखिए, इसके एंड को रिमूव करके और लिख देता हूँ। और क्या करेगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी वो तब भी ट्रू रिटर्न करेगा। मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू है तो आपका आंसर ट्रू ही आएगा, मतलब ये चीज प्रिंट होगी। तो अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है। कोड को रन करेंगे, यू कैन एंटर। एज हमारी 17 से ग्रेटर नहीं, ये कंडीशन ही फॉल्स हुई, लेकिन ये कंडीशन ट्रू है अभी भी हमारी, इसलिए। लेकिन अब अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स होगी तब तो फिर आपको पता ही है, तब तो कोड एल्स ब्लॉक में ही जाएगा। वो तो ऐसी है। और ऑपरेटर हो गया हमारा, और हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है? नॉट ऑपरेटर मैं आपको समझाता हूँ क्या करता है। नॉट ऑपरेटर करता है, ये चेंजेस करता है ट्रू और फॉल्स की वैल्यूज को, फॉल्स और ट्रू में। अब फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, प्रिंट नॉट ट्रू। अब देखना, ये फॉल्स प्रिंट करेगा, ये फॉल्स। अब मैं करूँगा प्रिंट फॉल्स, फिर से करेंगे रन, ट्रू। कहने का मतलब ये है, जब प्रिंट के बाद हम नॉट लिखते हैं और इसके बाद हम फॉल्स या ट्रू लिखते हैं, अगर यहाँ पे फॉल्स होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर ट्रू होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये छोटे से ही थे ये, बस क्या नाम है, मिनी से टॉपिक था। और इसके बाद मैं भी आपको वो भी शुरू करवा देता हूँ, क्या नाम है, फॉर लूप। फॉर लूप क्या होती है लूप के अंदर? तो एक मिनट में आपको भी फोल्डर बना देता हूँ लूप का भी, क्योंकि एक ही में तो काम करना इजी नहीं लगेगा। 0.7.py। तो हाँ, लूप्स के बारे में, लूप्स तो एक मिनट रुकिए, लूप्स होती क्या है? पहले सवाल तो ये है, आप इमेजिन करिए, आपको ये चीज आपको बोला कि आपको 1 से 100 तक नंबर प्रिंट कराना है। आप ऐसे तो जाएंगे नहीं, प्रिंट वन, प्रिंट टू, प्रिंट थ्री, प्रिंट फोर, प्रिंट फोर। ये काम तो इतना लंबा हो जाएगा, तो फिर कंप्यूटर की जरूरत ही क्या है? तो इसी चीज को इजी करने के लिए पाइथन में बनाई गई है लूप्स। लूप्स होती क्या है? इमेजिन
लाइक लूप्स होती है, लूप्स एक ब्लॉक को बार बार रिपीट करती है मल्टीपल टाइम्स, जब तक वो टास्क जो हमें दिया है वो अचीव ना हो जाए। तो सबसे पहली लूप होगी हमारी फॉर लूप। फॉर लूप देते हैं। फॉर लूप का सिंटेक्स होता है कुछ ऐसा, फॉर आई इन रेंज 5 तक, और इसमें लिखेंगे हम प्रिंट हेलो। अब इसको जब प्रिंट करेंगे, अब 5 बार हेलो आ गया। अब 5 बार हेलो आ गया, तो अब पहले अब मैं आपको बाय मतलब लाइन बाय लाइन समझाता हूँ। अब ये फॉर क्या है, मतलब फॉर तो सिंटेक्स है, ये स्टार्ट ऑफ द लूप है, मतलब ये आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा। आई क्या होता है, आई एक लूप वेरिएबल है जो ऑटोमेटिकली चेंज होता है जब ईच टाइम जब लूप रन करती है। 1 मिनट, ये क्या हो गया, ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। आई एक लूप वेरिएबल है जो ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा जब जब जितनी बार ये लूप रन करेगी। और इनका मतलब है ये वैल्यू को टेक करता है। और रेंज का मतलब क्या होता है, जब जितनी रेंज यहाँ पे दे रखी है, अगर 5 दे रखी है तो ये हमेशा चलती कहाँ से, 0 से रन करती है, हमेशा ये याद रखना। अगर ये आप यहाँ कुछ नहीं दोगे, मतलब वैल्यू यहाँ पे आगे नहीं दोगे, ऐसे 1 कॉमा नहीं दोगे, तो ये 0 से ही चलेगी। 0 से लेकर 5 तक चलेगी, 5 से तक क्यों चलेगी, क्योंकि रेंज चलती है हमेशा हमेशा n-1 तक। तो अब लूप सिर्फ 5 टाइम्स ही वो होगी, क्या कहते हैं, रन करेगी। रेंज रेंज जो स्टार्ट होती है वो 0 से होती है, ये हमेशा रिमेंबर करना। और स्टॉप 5 पे होगी, मतलब 5 पे स्टॉप होगी, लेकिन 5 तक रन नहीं करेगी, रन 4 तक ही करेगी। ये याद रखना सिंपल, कि ये n-1 तक करती है। n-1 मतलब हो गया कि ये 5 हो गया ना, 5-1 4 तक। और हमारा नेक्स्ट, अब हम कोई हाँ वो कर देते हैं, अब एक एक चीज करते हैं, इनसे प्रिंट टेबल प्रिंट करवा सकते हैं इससे हम। 1 मिनट, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। और अब लिखता हूँ मैं यहाँ पे नंबर। ये एक्सरसाइज बढ़िया होगी आपके लिए। नंबर इक्वल्स टू इंट, इनपुट लेंगे एक नंबर का, इसका हमें टेबल बनाना है, एंटर अ नंबर। अब उसके बाद करेंगे फॉर लूप लगाएंगे, आई वेरिएबल रेंज लगाएंगे। रेंज कहाँ तक होनी चाहिए, 1 से शुरू होता है, 0 से करेंगे तो कोई फायदा नहीं। 1 से शुरू करेंगे, यहाँ पे ये 1 होगा, ये हमारा स्टार्टिंग स्टेप होता है। और इसके बाद हमारा ये फिर से एंडिंग स्टेप आ जाएगा 11 तक। 11 तक इसलिए क्योंकि ये n-1 होता है, 11-1 10 होगा। तो अब मैं यहाँ प्रिंट करेंगे हम, पहले करेंगे नंबर कॉमा, अब ये लगा के मल्टीप्लाई का साइन ये लगाते हैं, ये बड़ा है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। इसके बाद आई लगाएंगे वैल्यू, इसके बाद एक इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू, एंड देन लगाएंगे नंबर मल्टीप्लाई बाय आई। थोड़ा सा तरीके से दिखना चाहिए। अब 1 मिनट रुकी, मैं पहले प्रिंट करते हैं कि कैसा दिख रहा है। अगर बढ़िया दिख रहा होगा तो कोई नहीं। इसका टेबल कराएं प्रिंट, 6 का कराते हैं पहले। हाँ बढ़िया दिख रहा है, 6-1 6-6-2 यही है। सो ओके, एक और कर देते कोई मुश्किल सा। अब करते हैं इसका, प्रिंट करते हैं, ये सही है। तो गाइस, ये थी फॉर लूप हमारी। और हमारा अब नेक्स्ट चीज है, लूप की मदद से हम कई सारी चीजें कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स के अंदर भी कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर भी कर सकते हैं। वो मैं आपको आगे डिटेल में वीडियो बताऊंगा जब हम लिस्ट और स्ट्रिंग पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा तो अभी समझ नहीं आएगा। और इसलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं वाइल लूप। तो इमेजिन करिए, वाइल लूप मतलब जरूरी क्यों है, लूप्स तो सिमिलर ही है, फॉर भी, वाइल भी, डू वाइल भी। वाइल लूप तब तक रन करेगी जब तक एक कंडीशन ट्रू है। तो बात तो आपको मैं सिंटेक्स बता रहा हूँ इसका कैसा होता है वाइल लूप का। अब इसमें तो हमें वैल्यू देनी पड़ती कहाँ तक हमें रन करवानी, लेकिन वाइल को हमें जब तक कंडीशन होगी वो ट्रू रहनी चाहिए, मतलब कंडीशन होगी, मतलब कहाँ पे लागे, कंडीशन ये ट्रू रहनी चाहिए, मतलब वाइल कंडीशन, ऐसे ये रिमेंबर रखना। वाइल क्या करेगा, वाइल चेक करेगा कंडीशन को, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये कोड रन करेगा, देन ये अगेन चेक करेगा वाइल कंडीशन। और यहाँ पे लगा के टैब लगा देते हैं, हाँ वो ट्रू दिखती। अब देखिए, वाइल जो होगा वो चेक करेगा कंडीशन को, ये, और ये जो कंडीशन होगी अगर ये ट्रू होगी तो ये इसके अंदर ब्लॉक के अंदर जाएगा, और ये कोड तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो अब हम करते हैं अपना कोड। कोड के अंदर अब काउंट एक वेरिएबल बनाएंगे काउंट नाम का, उसकी वैल्यू देंगे 1। वाइल जब तक काउंट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू है किससे, 5 से, तब तक हमें प्रिंट क्या करना है, काउंट को प्रिंट किया। अब बात ऐसी है कि अगर हम ऐसे ही प्रिंट कर देंगे तो ये हो जाएगी इन्फिनाइट लूप, क्योंकि 1 से तो वो इंक्रीमेंट होगा ही नहीं कभी, तो ये बार बार चलती रहेगी, चलती रहेगा, प्रोग्राम अगर क्रैश हो जाएगा। तो ये रिमेंबर रखना कि आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट करना है। एक तरीका तो ये मैंने आपको बताया था कि आप ऐसे कर सकते हो, ये इंक्रीमेंट हो गया, रन करेंगे कोड को, 1 2 3 हुआ। एक तरीका ये हो गया, और एक तरीका ये है, काउंट आप यहाँ पे लिख दीजिए, आप 10 लिख दीजिए, इक्वल टू, ये मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर में आपको बताया था। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये शॉर्ट नोटेशन है। तो बस ये कि ये चेक करेगा वाइल, ये कंडीशन होगी हमारी काउंट की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन 5 से, तो काउंट 1 होगा, यहाँ प्रिंट होगा। तो यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 2 होगी, यहाँ पे 2 हो जाएगा,
ऐसे बार बार ये प्रोसेस रिपीट होगा जब तक यहाँ पे 6 नहीं आ जाएगा। जब यहाँ पे 6 आ जाएगा तो ये लूप एंड हो जाएगी और यहाँ पे सारा कुछ प्रिंट हो जाएगा। तो हमारी क्या कहते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है ना वो है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप तो बस आपको मैं बताऊं कि डू वाइल लूप इम्पोर्टेंट क्यों है। डू वाइल लूप इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये चेक कंडीशन बाद में करती है, पहले एक बार रन तो करती है हमेशा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका सिंटेक्स क्या होता है, पर आपको फिर ही पता चलेगा लेकिन होता क्या है। देखिए डू हो गई। अब देखिए क्या नाम है, करेंगे हम, हाँ, प्रिंट। अरे एक मिनट गाइस, एक मिनट। तो गाइस एक और हम प्रोग्राम कर लेते हैं जिसमें हम सम ऑफ नंबर्स को प्रिंट करेंगे। यहाँ पे नंबर्स लिख देते हैं, नंबर के अंदर वैल्यू 1 दे देंगे, टोटल को देंगे हम 0। और अब हम वाइल की यूज करेंगे, नंबर देंगे लेस देन 5, उसके अंदर देंगे टोटल, करेंगे जो जो नंबर होगा हमारा उसको के साथ नंबर की वैल्यू 1 से हम इंक्रीमेंट कर देंगे। अरे एक मिनट यार, तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि मैंने ये प्रिंट स्टेटमेंट बाहर लिखी है, मतलब ब्लॉक के बाहर लिखी है। ये क्यों लिखी है? तो ये मैंने बाहर इसलिए की क्योंकि अंदर करता हूँ तो ये हर बार प्रिंट होता है, तो आपको पता चल जाएगा ये ऐसे करके। हाँ, क्योंकि ये हर बार प्रिंट होगा तो मैं चाहता नहीं हूँ, पूरा टोटली प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो इसलिए ये पूरा टोटल प्रिंट करके देगा। ये सम ऑफ नंबर है कि कितने नंबर है, नंबर हमारा एक है, तो जब तक ये नंबर 5 नहीं हो जाता, ये मतलब टोटल 5 नंबर का सम निकाल के इसने दिया है मुझे, फर्स्ट 5 नंबर का। तो आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर देना, तो मैं आपका डाउट पूरी तरह क्लियर कर दूंगा कमेंट्स के अंदर। तो थैंक यू, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।